एक नजर सुर्खियों की ओर। आसनसोल संसदीय क्षेत्र के तृणमूल प्रार्थी मुनमुन सेन के गुरुवार को रानीगंज रानीसर अंचल में किए जाने वाले चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो में न पहुंचने पर टीएमसी कार्यकर्ताओं में मायूसी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर टीएमसी उम्मीदवार मुनमुन सेन के समर्थन में एसीएल के कुनुस्तोड़िया एरिया अंतर्गत कुनुस्तोड़िया कोलियरी केकेएससी की ओर से कर्मी सभा। रायगंज लोकसभा क्षेत्र में गुरुवार मतदान के समय संवाददाता और कैमरामैन के ऊपर हमले के विरोध में एसएसवाई प्रार्थी ने निकाले जुलूस। गुरुवार गोविंद नगर स्थित गुरुद्वारा में सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद साहिब जी का जन्म उत्सव मनाया गया। दुर्गापुर पूर्वांचल सांस्कृतिक सेवा समिति विधाननगर शाखा के सहयोग से अनाथ लड़की का किया गया विवाह। एनएसबी रोड फायर ब्रिगेड के सामने फ्रेंड्स क्लब के तत्वावधान में पेड़ लगाया गया। अब खबरें विस्तार से। आसनसोल संसदीय क्षेत्र के तृणमूल प्रार्थी मुनमुन सेन के गुरुवार को रानीगंज के रानीसर अंचल में किए जाने वाले चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो में न पहुंचने पर टीएमसी कार्यकर्ताओं में मायूसी छाई। मुनमुन सेन की अनुपस्थिति में मेयर जितेंद्र तिवारी, दीप्तांशु चैटर्जी ने रोड शो किया। वहीं थोड़ी देर बाद मुनमुन सेन ने रोड शो किया। तबीयत खराब होने की वजह से वे देर से पहुंची। आसनसोल संसदीय क्षेत्र के तृणमूल प्रार्थी मुनमुन सेन गुरुवार को रानीगंज के रानीसर अंचल में किए जाने वाले चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो में न पहुंचने पर टीएमसी कार्यकर्ताओं तथा टीएमसी समर्थकों में मायूसी देखी गई। हालांकि आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी के पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। रानीसर निवासियों ने मेयर जितेंद्र तिवारी को माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर टीएमसी के पर्यवेक्षक कर्नल दीप्तांशु चौधरी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। मुनमुन सेन की अनुपस्थिति में श्री जितेंद्र तिवारी एवं कर्नल दीप्तांशु चौधरी रानीसर से लेकर सियारसोल तक रोड शो किया। वहीं थोड़ी देर पश्चात मुनमुन सेन ने गिरजापाड़ा से राजबाड़ी तक रोड शो किया, जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व विधायक सोहराब अली, अधिवक्ता सायंतन मुखर्जी, रानीगंज की बोरो चेयरपर्सन संगीता साड़ा, गौरव गुप्ता, पार्षद कांचन तिवारी, मेयर एंड काउंसिल स्वास्थ्य विभाग के दिवेंदु भगत प्रमुख रूप से उपस्थित थे। प्रार्थी मुनमुन सेन ने कहा कि काफी अस्वस्थ हूं, पर आप सभी के आशीर्वाद की वजह से आज पुनः इस रोड शो में निकली हूं। हालांकि इस रोड शो में आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी भी थे, लेकिन उन्हें विशेष कारणों की वजह से वापस लौटना पड़ा। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন সারা পশ্চিম বাংলায় যেভাবে উন্নয়নের জোয়ার চলেছে, সারা পশ্চিম বাংলায় মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে কন্যাশ্রী থেকে শুরু করে আপনার একটা ভর্তি করে দেবে। এই শিল্পাঞ্চল ঐতিহ্যবাহী শহর, এই ঐতিহ্যবাহী শহরে বিশ্বের খ্যাতিনামা নায়িকা সুচিত্রা তনয়া আজ আপনাদের পাড়ায় এসেছে আশীর্বাদ নিতে। আসুন সকলে মিলে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সুচিত্রা তনয়াকে, মুনমুন সেনকে ঘাসের উপর জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে আজ আমরা বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হব। आगामी 29 अप्रैल। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, प्रीवी न्यूज। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर टीएमसी उम्मीदवार मुनमुन सेन के समर्थन में एसीएल के कुनुस्तोड़िया एरिया अंतर्गत कुनुस्तोड़िया कोलियरी केकेएससी की ओर से कर्मी सभा कुनुस्तोड़िया कोलियरी 2 नंबर पीठ में की गई।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर टीएमसी उम्मीदवार मुनमुन सेन के समर्थन में ईसीएल के कुनुस्तोड़िया एरिया अंतर्गत चलने वाली कुनुस्तोड़िया एरिया अंतर्गत कुनुस्तोड़िया कोलियरी के केसी की ओर से एक कर्मी सभा कुनुस्तोड़िया कोलियरी 2 नंबर पीठ पर की गई। इस कर्मी सभा में मुख्य वक्ता के रूप में राज्य के श्रम मंत्री, कानून मंत्री मलय घटक, केकेएससी के महासचिव हरेराम सिंह, स्थानीय शाखा सचिव आकेश अहमद, मनोजय चैटर्जी, सुकुमार भट्टाचार्य सहित काफी संख्या में श्रमिक जन उपस्थित थे। इस सभा को संबोधित करते हुए मलय घटक ने कहा कि केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीति के कारण एक के बाद एक कोलियरी को बंद करने की साजिश रची जा रही है। अब तक ईसीएल के 20 कोलियरी को बंद कर दिया जा चुका है। इसका विरोध करने के लिए टीएमसी के उम्मीदवार को जिताकर दिल्ली भेजना है, जो हम श्रमिकों की बात कर सके। वहीं हरेराम सिंह ने कहा कि जब सत्ता टीएमसी के सरकार आई उस वक्त ईसीएल बीआईएफआर में थी, पर केकेसी के नेतृत्व में श्रमिकों ने लगातार अपने मेहनत का परिचय से भी आईएफआर से ईसीएल को बाहर निकाला। इसका हकदार श्रमिक वर्ग है। उन्होंने कहा कि बाबुल सुप्रियो के 5 साल के कार्यकाल में यहाँ के कल कारखाना एक के बाद एक बंद हुए हैं। कई कोलियरी भी बंद हो चुकी है। श्रीपुर एरिया अंतर्गत 5 कोलियरी बंद हो चुकी है। केंद्र सरकार और कोलियरी को बंद करना चाह रही है। इसका विरोध केकेएससी को करना होगा। सारा भारतवर्षेर निर्वाचन, এই নির্বাচনের প্রধান ভূমিকায় যাকে আমরা দেখতে চাইছি তিনি হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাকে সমস্ত আঞ্চলিক দল যখন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছেন তখন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ভয় পেতে শুরু হয়েছে। তিনি বিভিন্ন সময় পশ্চিম বাংলাতে নিজে এসে সভা করার চেষ্টা করছেন। আমরা মনে করি তিনি যত সভা করবেন পশ্চিম বাংলা থেকে তিনি ততটাই সরে যাবেন। আজকে দার্জিলিং এ যিনি আগেবারের এমপি ছিলেন তাকে টিকিট না দিয়ে আসন দুর্গাপুরে নিয়ে আসা হয়েছে। আমরা মনে করি আজকে বিজেপি দলটি আর সঠিক জায়গায় নেই। তাদের প্রবীণ যারা বিজেপি নেতা ছিলেন তাদের সম্মান দিচ্ছে না। আমরা আজকের এই সভা থেকে সকলকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে যেতে হবে যে পশ্চিম বাংলায় আজকে ভারতবর্ষকে দেখাবে। এটাই আগামী দিনে আমরা এই মুখ্যমন্ত্রীকে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী রূপে দেখতে চাই। বিদায় তার প্রতিশ্রুতি পূরণ না করতে পেরে আপনারা তাদেরকে বর্জন করবেন না। আপনাদের কাছে কোনো ওই রকম কর্মী নেতারা এলে আপনারা জিজ্ঞেস করুন যে আপনারা ভোটের পর তো থাকবেন, শুধু ভোটের সময় রাজনীতি করবেন কি হিন্দু মুসলমান জাত ভীতি, আর দেখবেন ভোটের পর 23 মের পর তাদের আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। शुरू हो गया। जो कंपनी वर्षों से बीआईएफआर में चली गई थी, कोयला खदान सिक इंडस्ट्री घोषित हो गया था। हमारी सरकार आने के बाद 2012-13, 13-14, 14-15 लगातार 3 साल ईसीएल प्रॉफिट किया और प्रॉफिट का नतीजा हुआ कि मेरे भाई बीएफआईआर से कंपनी निकल गई और आज कंपनी की स्थिति बहुत अच्छी है। रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है, 50 मिलियन टन प्रोडक्शन ईसीएल किया है। एक ताजुब की बात है, मेन पावर वही, मशीन वही, उत्पादन 50 मिलियन टन हो गया। केवल आपकी इच्छा शक्ति के कारण ऐसा हुआ है। इसमें किसी प्रबंधन का हाथ नहीं है, सरकार का हाथ नहीं है, क्योंकि यह संस्था जो है केंद्रीय सरकार के अधीन आता है। लेकिन आज इतना प्रॉफिट करने के बाद भी आप लोगों के प्रति मोदी सरकार का निगाह खराब है। मोदी सरकार नहीं चाहती है कि ये पब्लिक सेक्टर है। उनका एक ही लक्ष्य है, इस खदान को किस तरह बंद करके अडानी और अंबानी के हाथ में दे दिया जाए। 5 साल आप लोगों के गलती के कारण बाबुल सुप्रियो यहाँ के एमपी हुए।
भारतीय जनता ने सोचा था कि चलो बीजेपी की सरकार आई है, बाबुल जी हमारे एमपी बन करके गए हैं, मंत्री भी हो गए, कोयलांचल का विकास होगा, शिल्पांचल का विकास होगा। लेकिन 5 साल के अंदर हम लोगों ने क्या देखा? आप कोयलांचल के मजदूर हो, आपके रिलेटिव भी आसनसोल के आजू बाजू में रहते हैं। रूपनारायणपुर केबल फैक्ट्री, वर्षों से उसकी हालत ठीक नहीं थी। बाबुल सुप्रियो जिस समय चुनाव लड़ने के लिए आए थे, गेट पर जाकर के केबल फैक्ट्री के गेट पर कहा था कि हम चुनाव जीत करके जाएंगे तो पहला काम केबल फैक्ट्री को जीर्णोद्धार करना। संयोग से उसी विभाग के मंत्री भी हो गए और मंत्री होने के बावजूद भी केबल फैक्ट्री में ताला लग गया। वहां के मजदूरों ने कहा कि बाबुल जी आपने तो विश्वास दिलाया था, आपने वादा किया था कि ये फैक्ट्री चालू रहेगी, बंद क्यों हुआ? बाबुल सुप्रियो कहते हैं कि हमने नरेंद्र मोदी से भी डांट खा के आए हैं इसके लेकर। नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं घाटे का सौदा नहीं करता, जिस कल कारखाने में घाटे होता है उसको हम चालू नहीं रखेंगे, उसको प्राइवेट के हाथ में दे देंगे। अडानी अंडानी तैयार है लेने के लिए, ये हम चालू नहीं करेंगे। 2500 मजदूर वहां काम करते थे, वहां भी ताला लग गया। लोग गए, चूंकि हमारे एमपी है, मंत्री है, केंद्रीय सरकार का ये संस्था है, उन्होंने कुछ नहीं किया। और रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, प्रीवी न्यूज। राज्य के रायगंज लोकसभा क्षेत्र में गुरुवार को मतदान के समय संवाददाता और कैमरामैन के ऊपर हमला के विरोध में एसोसिएट प्रार्थी सुचेता कुंडू के नेतृत्व में सिटी सेंटर बस पड़ाव से जुलूस निकाली गई। राज्य के रायगंज लोकसभा क्षेत्र से गुरुवार को मतदान के समय संवाददाता और कैमरामैन के ऊपर हमला के विरोध में एसएसयूआई प्रार्थी सुचेता कुंडू के नेतृत्व में सिटी सेंटर बस पड़ाव से जुलूस निकाला गया। जुलूस पूरे सिटी सेंटर इलाके में परिक्रमा करने के बाद दुर्गापुर महकमा शासक कार्यालय के समक्ष शेष हुआ। एसएसयूआई नेत्री सुचेता कुंडू ने कहा कि राज्य में प्रथम चरण के चुनाव में जिस प्रकार से शासक दल ने बूथों पर विरोधियों का पोलिंग एजेंट को नहीं बैठने दिया, बूथ पूरी तरह कब्जा कर वोट लूट किया, दूसरे चरण के मतदान के दौरान भी ऐसा ही देखने को मिला। मतदाता को उनके अधिकार से वंचित किया गया। यहां तक कि खबर संग्रह करने आए संवाददाता और कैमरामैन को भी शासक दल के लोगों ने मारपीट करते हुए घायल कर दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ चुनाव आयोग मतदाता को बेखौफ होकर मतदान करने का अपील कर रही है, लेकिन बूथों में अर्धसैनिक बल के तैनाती नहीं होने से मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग बेखौफ कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि संवाद माध्यम को भी शासक दल के लोग टारगेट बना रहे हैं। जो लोग इस दिशा को आईना दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, उनके मुंह भी शासक दल के लोग बंद कर देना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को तीसरे चरण से हर बूथों पर अर्धसैनिक बल तैनात कर मतदाता को निष्पक्ष रूप से अपने अधिकार का प्रयोग करने की गारंटी देनी होगी। उन्होंने कहा कि शहर के नगर निगम के चुनाव में जिस प्रकार से शासक दल के लोग वोट लूट की थी, वैसे दृश्य इस बार के चुनाव में ना हो सके। चुनाव आयोग हर बूथों पर अर्धसैनिक बल तैनात करे। इस दौरान एसोसिएशन कार्यकर्ता मौजूद थे। दुर्गापुर से देवादास की रिपोर्ट, प्रीवी न्यूज। गुरुवार को गोविंद नगर स्थित गुरुद्वारा में सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद साहिब जी का जन्म उत्सव मनाया गया। गुरुद्वारा खालसा सिख संगत गोविंद नगर द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया। गुरुवार गोविंद नगर स्थित गुरुद्वारा में सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद साहिब जी का जन्म उत्सव मनाया गया। गुरुद्वारा खालसा सिख संगत गोविंद नगर द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में शिल्पांचल के विभिन्न इलाकों से आसनसोल, बर्नपुर, जमुड़िया, रानीगंज, गायघाटा, ओखड़ा, दुर्गापुर, अंडाल, पानागढ़ सहित विभिन्न इलाके से हजारों की संख्या में सिख समुदाय के लोग पहुंचे। इस कार्यक्रम में पंजाब अमृतसर से कीर्तन जत्था सुरजीत सिंह ग्रुप और प्रचारक वीर पंजाब अमृतसर से नक्षत्र सिंह विशेष तौर पर बुलाए गए थे।
उनके प्रवचन तथा कीर्तन सुनकर सभी भक्त निहाल हो गए। सभी के लिए गुरु का लंगर खाने का भी व्यवस्था किया गया था। वहीं इस अवसर पर टीएमसी उम्मीदवार मुनमुन सेन ने भी गुरु ग्रंथ साहिब जी से आशीर्वाद लिए। कमेटी की तरफ से उनको सम्मानित किया गया। जमुड़िया ब्लॉक तृणमूल अध्यक्ष साधन राय, 12 नंबर वार्ड पार्षद समरजीत गोस्वामी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। यहाँ पर गुरुमत लहर ऑर्गेनाइजेशन आसनसोल पश्चिम बंगाल की तरफ से सवाल जवाब किया गया और इनाम भी हौसला अफजाई के लिए दिया गया। गुरुद्वारा प्रधान संतोष सिंह समेत संगत में आए अतिथि को धन्यवाद दिया। औरंगजेब जी का प्रकाश ये हम लोग यहाँ पर गोविंद नगर में 2000 से मना रहे हैं। 19 साल हो गया। इससे पहले हम लोग सोनपुर पंजाबी डंगा में रहते थे, वहाँ पर ये पर्व मनाया जाता था। 18 अप्रैल को ही हम लोग शुरू से मना रहे हैं। 18 अप्रैल को जन्म दिवस औरंगजेब का। इसमें आपका क्या क्या कार्यक्रम होता है? इसमें कार्यक्रम कीर्तन रहता है, कथा गुरु अंगद देव जी के बारे में बताया जाता है गुरु ग्रंथ साहिब जी से। ये हमारे पंजाब से आए हैं, जो कीर्तन अभी चल रहा है, कीर्तन का प्रोग्राम। ये पंजाब से कीर्तन जथा आया है, सुरजीत सिंह वो कीर्तन का प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके बाद जो कथा का प्रोग्राम है वो हमारे दलजीत सिंह जी ज्ञानी वो करेंगे। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम राम सिंह। आप गुरुद्वारा का किस पद पर है? आप हम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सेवादार के पद पर। इधर देख लीजिए, इधर जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, आप बने रहें हमारे साथ। अ कंप्लीट शॉप, जहां आपको घर की जरूरत की चीजें मिलेगी एकदम सही मूल्य पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे एलसीडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है सिर्फ आपके लिए। इसके अलावा घर को सजाने के लिए विभिन्न तरह के फर्नीचर्स भी इसी शोरूम में देखे जा सकते हैं। दीवान पलंग से लेकर अलमारी, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, चेयर भी है एकदम न्यू डिजाइन में। तो घर की सजावट और ज़रूरतों के सामान के लिए आज ही आए। हमारा पता है BM & Sons, NSB रोड नियर ICICI बैंक, शिशु बागान, रानीगंज। लैंडलाइन नंबर 0341244546, मोबाइल नंबर 9434178071। आदित्य न्यूरो स्पाइन केयर नेचुरल स्पाइन थेरेपी सेंटर, विश्व का सबसे बेहतरीन साउथ कोरियन स्पाइन थेरेपी। शरीर के सुख के लिए आदित्य न्यूरो स्पाइन केयर सेंटर में आए और बिना दवाई, बिना इंजेक्शन, बिना साइड इफेक्ट के साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी द्वारा थेरेपी से सभी तरह की बीमारियों से आराम पाएं। हमारा पता NSB रोड, सियारसोल राजबाड़ी, वर्तमान श्याम सदन बिल्डिंग, रानीगंज नर्सिंग होम के पास। फोन नंबर 7479224115, 9933657990, 6297841738। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद आहारे। मनपसंद गोटा और गुड़ मसला ठीक मने। आसनसोल में पहली बार हिंदी माध्यम स्कूल में स्मार्ट क्लासेस और वीडियो क्लासेस की सुविधा दी जा रही है। अपने बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा के लिए एनी पब्लिक स्कूल में भेजें। तो आइए आज ही नामांकन कर उनके बेहतर भविष्य के बारे में सोचें। कक्षा नर्सरी से लेकर चतुर्थ कक्षा तक हमारा पता है एनी पब्लिक स्कूल, हिंदी मीडियम, GT रोड, भांगा पाचल नियर सोनी सेंटर, आसनसोल। हमारा मोबाइल नंबर है 9233343309। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু,
সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি মানে ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दुर्गापुर शहर के एसबी मोड़ पंचमुखी बालाजी मंदिर प्रांगण में बुधवार संध्या दुर्गापुर पूर्वांचल सांस्कृतिक सेवा समिति विधाननगर शाखा के सहयोग से अनाथ चंदना पांडे नामक लड़की की शादी समारोह मनाई गई। दुर्गापुर शहर के एसबी मोड़ समीप पंचमुखी बालाजी मंदिर प्रांगण में बुधवार संध्या दुर्गापुर पूर्वांचल सांस्कृतिक सेवा समिति एवं अखिल भारतीय मरवाड़ी महिला समिति विधाननगर शाखा के सहयोग से अनाथ चंदना पांडे नामक लड़की की शादी समारोह मनाया गया। संस्था द्वारा किए गए कार्य से समाज के लोगों में सराहनीय कदम बताया है। चंदना पांडे की शादी धनबाद निवासी सुदामा पांडे के साथ संपन्न की गई। शादी समारोह में समाज सेवी अनिल सिंह, बलराम सिंह, नरेंद्र राम के साथ साथ मरवाड़ी महिला समिति के अध्यक्ष सुमन शर्मा, प्रांतीय सेवा प्रमुख रेखा लखोटिया, ज्योति अग्रवाल की भूमिका प्रमुख रही है। सुमन शर्मा ने बताया कि संस्था समाज कल्याण की दिशा में स्वास्थ्य, सामूहिक विवाह के अलावा महिला स्वावलंबी बनाने पर लगातार प्रयासरत है। चंदना पांडे के पिता अमर पांडे सागर भंगा हिंदी हाई स्कूल में पियून का काम करते थे। अकस्मात उनका निधन हो जाने के कारण चंदना पांडे एवं उसके भाई बहन अनाथ हो गए। संस्था द्वारा चंदना की शादी का खर्चा का भार उठाया गया है, जहां हिंदू रीति रिवाज के तहत चंदना का विवाह संपन्न हुई है। आने वाले समय में संस्था की ओर से समाज कल्याण के लिए इस तरह के कई कार्य किए जाएंगे। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। गुरुवार एनएसपी रोड फायर ब्रिगेड के सामने फ्रेंड्स क्लब के तत्वावधान में पेड़ लगाया गया। संस्था के अध्यक्ष शरद जगनानी एवं सचिव महेंद्र बागेलिया ने बताया कि गर्मी के मौसम में 4 महीने तक विभिन्न मार्गों पर पेड़ लगाया जाएगा। अभिषेक बगड़िया जी जिनका भी उचित नहीं है मेरे लिए, सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। फिर भी जो कार्य करती है पर्यावरण का एवं पानी या गर्मी में यदि प्यासे को पानी मिल जाए और क्या चाहिए अभी। और वो जो दुर्गा पूजा में दालपट्टी मोड़ पर इनका जो होता है पानी का कार्यक्रम बेजोड़ है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। 4 से 5 दिन लगातार हजारों आदमियों को स्कूल है, कॉलेज है, धर्मशाला है, नर्सिंग होम है और जितने पब्लिक प्लेसेस है और जितने अपार्टमेंट है बड़े सबकी वाटर टैंक की सफाई हम लोग खूब किफायती रेट में करेंगे। ये हम लोग का परमानेंट प्रोजेक्ट है और फ्रेंड्स क्लब रानीगंज पिछले 17 साल से। अब मैं दलजीत भी ऐसे कहूँगा कि वो दो सब कहे ग्रुप फोटो कर लीजिए, तो हम आप लोग सब कह दिए फोटो ले गए। एक वाटर हेड में इतना ग्रुप फोटो पानी ना, ये फोटो अखबार में लगेगा। पानी पीते हुए पानी सब आ जाए, कोई छोटा मत। पानी पियो, पानी पिएगा, पानी में एक मेंबर पिला के कोई दिक्कत नहीं, भीतर चल जाए गोपिया या बबलू चल जाए तो जूनियर वाला जी थोड़ा जी पास में राजी हो, सबका है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आज की सुर्खियां और एक बार। आसनसोल संसदीय क्षेत्र के तृणमूल प्रार्थी मुनमुन सेन के गुरुवार को रानीगंज रानीसर अंचल में किए जाने वाले चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो में न पहुंचने पर टीएमसी कार्यकर्ताओं में मायूसी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर टीएमसी उम्मीदवार मुनमुन सेन के समर्थन में एसीएल के कुनुस्तोड़िया एरिया अंतर्गत कुनुस्तोड़िया कोलियरी केकेएससी की ओर से कर्मी सभा। रायगंज लोकसभा क्षेत्र में गुरुवार मतदान के समय संवाददाता और कैमरामैन के ऊपर हमले के विरोध में एसएसवाई प्रार्थी ने निकाले जुलूस। गुरुवार गोविंद नगर स्थित गुरुद्वारा में सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद साहिब जी का जन्म उत्सव मनाया गया। दुर्गापुर पूर्वांचल सांस्कृतिक सेवा समिति विधाननगर शाखा के सहयोग से अनाथ लड़की का किया गया विवाह। एनएसबी रोड फायर ब्रिगेड के सामने फ्रेंड्स क्लब के तत्वावधान में पेड़ लगाया गया। आज की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए।